सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय दौड़ गुण शुक्ल सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सर्वनिधि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोत्सव विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अघाती कर्म विनाशताय। जन को संस्कार देते गुरु। महानुभाव, लगातार कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर मानी स्तंभ की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर जी का पंचनाग होने जा रहा है, या फिर कहीं कहीं पर संत निवास का उद्घाटन होता है। विचारणीय बात यहाँ पर यह है कि भगवान ने मनुष्य बनाए, त्रियंच बनाए, नारकी बनाए और देव बनाए, अर्थात चारों गति के जीवों को भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। लेकिन चारों गति के जीवों में मनुष्यों की, नर नारी की एक खास विशेषता है। वह विशेषता यह है, चारों गति के जीव भोजन करते हैं, कोई अपने हिसाब से, कोई अपने हिसाब से, कोई अपने हिसाब से। चारों गति के जीव अपने रहने का स्थान बनाते हैं। मनुष्य मकान बंगले बनाता है, त्रियंच अपनी कोठरी बना लेते हैं, पेड़ों के बीच में रहते हैं, देव नारकियों के बिल हुआ करते हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रहन सहन करने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें मनुष्यों के पास एक विशेष शक्ति दी कि रहने का मकान तो हर जाति के जीव बना रहे हैं, त्रियंच भी बनाता है, लेकिन प्रभु के रहने का स्थान, गुरु के रहने का स्थान यदि बनाने की सामर्थ्य है तो वह मात्र और मात्र मनुष्यों में है कि मनुष्यों को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वह भगवान के मंदिर का निर्माण करा सके, गुरु के रहने की व्यवस्था बना सके। यह आपको अवसर मिला मनुष्य पर्याय में। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पास बहुत बड़ा मकान है तो आप समझ के चलना, पिछले जन्म में या इस जन्म में कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी मंदिर में निर्माण के समय एक ईंट जरूर लगाई होगी। उसका फलस्वरूप यह है कि आपके पास इतना सुंदर सा मकान आपका बना हुआ। आज आपके पास वह क्षमता है। त्रियंच सिर्फ खा सकते हैं, किसी को खिला नहीं सकते। लेकिन मनुष्य कैसा है, जो खाता भी है और खिलाता भी है। आपने देखा होगा कई लोग जब भोजन करते हैं तो उनके चेहरों पर हंसी होती है, और कई लोग जब भोजन करते हैं तो उनके चेहरों पर हंसी नहीं होती, बल्कि हाथ में फोन होता है कि एक हाथ में फोन चल रहा है और दूसरे हाथ से खा रहा है। और कई बार तो क्या होता है कि फोन पे बात करते करते आदमी का सारा भोजन समाप्त हो जाता है और उसको यही पता नहीं चलता कि नमक था कि नहीं, खाना पूरा खा लिया, क्योंकि फोन में व्यस्त था।
तो खिलखिलाकर कौन खाता, खिलखिलाकर कौन खाता है, खिलखिलाकर कौन हंसता है? तो कहते हैं कि जो दूसरों को खिलाकर भोजन करता है वह खिलखिलाकर हंसता है और अपना क्या करता है, सारा का सारा काम संपन्न करता है। इसलिए तो हमारे जैन धर्म में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को हमेशा, यदि नगर में संत हैं तो उनको पहले आहार दो और आहार देने के बाद में भोजन करने का प्रयास करो। संत नहीं है तो लगभग 10 बजे आहार चर्या का समय होता है, तो उस टाइम थोड़ी सी चर्या को टाइम काट दो, 9 बार नमोकार पढ़ो कि हे भगवान, जो हमारे गुरु हैं उन सभी के निरंतराय आहार हो। 3 लोक में विराजमान 3 करोड़ जो मुनि महाराज हैं, जितने भी 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराज हैं, या जो भारत देश में जितने मुनि विचरण कर रहे हैं, उन सभी का जो जो आहार ले रहे हैं उन सभी के आहार निरंतराय हो। ये भावना सभी को भाना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर मुनि महाराज जो बताए गए, ये आपका जीवन का पुण्य हो जाएगा। आप प्रतिदिन उठकर अपने माता पिता की, अपने पुत्र पुत्री की, अन्य सारे लोगों की जानकारी लेते हो कि इसने भोजन किया कि नहीं किया। लेकिन पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो माता पिता के साथ साथ में गुरुओं की भी खोज खबर लेते हैं, गुरुओं को भी आहार देने का प्रयास करते हैं कि इनका आहार अच्छे से हो गया कि नहीं। आहार देने आप आते हो तो क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आगे काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नौदा भक्ति पूर्वक। ये आदमी कितना गलत कार्य कर रहा है। मुनि महाराज जी को चौके में पड़गाहन होने के बाद, पूजा होने के बाद, सारा काम होने के बाद शुद्धि बोलने आते हैं और कहते हैं नौदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं। नौदा भक्ति होती है सबसे पहले तो पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन। जो आपके आने के पहले हो गई तो नौदा भक्ति कहां रह गई? आप सिर्फ शुद्धि बोलिए ना, लेकिन वो क्या है, पीछे वाले ने नौदा भक्ति पूर्वक आहार देता हूं बोल रहा हूं, तो हमारे यहां पड़ चुकी आदत, बोल रहा हूं। एक बार ऐसा ही हुआ, जैसे अभी भाई बता रहे थे, वो भाई हमारे कि पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, आप सभी लोग जुड़िए। जैसे 1990 में एक महाराज जी कहीं पर चतुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ प्रवचन के पहले कहा गया कि किताब छपने वाली है, आप सभी अपना कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए। और उसके बाद महाराज जी अपने आहार को चले गए। तो जब महाराज जी आहार को गए तो संयोग से चौके में नमक कम था, संयोग से चौके में नमक कम था। महाराज जी की अंजलि बंधी थी, अंजलि तो बंधी होती है, अब नमक का इशारा करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे कर रहे थे। तो जो चौके वाला था वह कहता 501, चौके वाला कहता है 501। महाराज जी बोले 1101। महाराज बोले महाराज जी 2100 से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, आहार लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। क्या बोले? 2100 से ज्यादा दे नहीं सकता हूं, आहार लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अब उस दिन से हम लोगों ने अपना तरीका बदल दिया, हम लोग ऐसे करते हैं कि उल्टा ना हो जाए कहीं सारा। तो मैं बता रहा हूं कई बार ऐसा हो जाया करता है कि नासमझी में कि महाराज आहार के समय इशारा कुछ और कर रहे हैं, नमक बुरे कर रहे हैं, और समझ रहा है अभी किताब की बात चल रही थी तो किताब की बात चल रही थी। ऐसे जीवन में कई सारे प्रसंग हो जाते हैं नासमझी में। तो मैं बता रहा था आपको कि जीवन में आपको अवसर मिलता है कि पहले आप किसी को प्लेट भर खिलाने का प्रयास करें, उसके बाद आप भरपेट खाने का प्रयास करें, आपको भोजन का आनंद अलग ही आएगा। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है। ध्यान रखना, उजाले का आनंद उसी को आता है जो कभी ना कभी अंधेरे से निकला होता है। उजालों का मजा उसको मिलता है जिसने कभी ना कभी अंधेरा देखा होता है। नमकीन का मजा उसको आता है जिसने मीठा ही मीठा खाया है। मीठे का मजा उसको आता है जिसने नमकीन खाया है। यदि सामने मीठा ही मीठा हो तो आप कहते हो डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा नहीं खाना है, नमकीन खाना है। देखिए संसार में क्या चल रहा है, आजकल शक्कर भी आ रही है जो शुगर फ्री है। क्यों? क्योंकि इंसान की जिब्बा इतनी चलने लग गई है, इतनी चलने लग गई है कि ना वो तो मीठा बोल सकता है ना मीठा खा सकता है। आज 100 में से 30-40% लोग मीठा खाते नहीं है। क्यों? कुछ बोलते हैं कि हेल्थ बढ़ जाएगी और कुछ बोलते हैं कि शुगर की बीमारी है। अरे भाई मैं तो कहता हूं चाहे दिन भर थोड़ा सा मीठा खाओ, लेकिन मीठा जरूर खाओ, जिससे क्या होगा, मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे। लेकिन आजकल डॉक्टर कहता है शक्कर मत खाओ, काय का रस पियो, करेले का। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। तो जब कड़वा रसीला रस पियोगे, करेले का रस पियोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में कड़वाहट तो आएगी, आपके जीवन में समस्याएं तो आएंगी। जब आप करेले का रस पियोगे तो क्या होगा, करेले के जैसा डकार आएगी कि नहीं? और जो मीठा खाएगा उसके मुंह में मीठे डकार आएगी ही। तो जैसे ही कहते हैं कि जैसा कार्य करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो जीवन में अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है तो प्रत्येक इंसान को
अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति बाजार में भी होती है, आनंद की प्राप्ति सिनेमा घर में भी होती है, आनंद की प्राप्ति होटल में भी होती है। आजकल लोग मेरे पास में आते कहते हैं महाराज जी समय बदल रहा है, पहले के जमाने में लोग मंदिर जाया करते थे, आजकल लोग मंदिर नहीं जाते, टेंपल नहीं जाते, बल्कि थिएटर की ओर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं समय बिल्कुल नहीं बदला, समय बिल्कुल भी नहीं बदला। आज आपके औरंगाबाद शहर में कितने पिक्चर हॉल होंगे? कितने होंगे बताइए, कितने होंगे थिएटर? 50? ज्यादा? 15-20 थिएटर होंगे। लेकिन पूरे औरंगाबाद में कितने मंदिर होंगे? हिंदू के हों चाहे जैन के हो, कितने मंदिर होंगे? हजारों की तादाद में। अर्थात जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार चलती है। तो आज भी भारत देश में थिएटर 10 होंगे तो मंदिर 1000 होंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी भारत देश संस्कृति में जी रहा है। यदि विकृति में जीता तो मंदिर कम, पिक्चर हॉल ज्यादा होते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह भी है कि आज भी जो है हमारा भारत देश संस्कृति में चल रहा है, विकृति से दूर है। तो अपने जीवन में संस्कृति को स्थान देना है। अपने जीवन में आप घर से बाहर निकलोगे तो आप मंदिर जाओ ना जाओ, आपको गणेश जी का मंदिर मिलेगा, हनुमान जी का मिलेगा, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर मिलेगा, राम का मंदिर मिलेगा, पिक्चर हॉल एक मिलेगा, लेकिन मंदिर आपको 6, 7, 8 मिल जाएंगे। कहीं पर मस्जिद मिल जाएगी, कहीं पर गिरजाघर मिल जाएंगे, कहीं गुरुद्वारे मिल जाएंगे। तो आपको वहां देखने के बाद मंदिर अंदर जाओ ना जाओ, लेकिन मन में भाव आएगा कि धार्मिक भाव बन जाएंगे। पिक्चर हॉल एक मिलता है, लेकिन उस एक ने ही क्या कर रखा है? अनेक लोग को बिगाड़ रखा है। उस एक ने ही क्या कर रखा है कि अनेकों अनेक लोग को बिगाड़ रखा है। और उसी कारण से क्या हो रहा है? हमारा भारत देश संस्कृति से विकृति की ओर जाया जा रहा है। संस्कृति से विकृति की ओर बढ़ा जा रहा है। पहले के जमाने में लोग आते थे, आने के बाद में जब अपने बड़े बुजुर्ग के पैर छूते थे, कैसे छूते थे? कैसे छूते थे? झुक के दोनों पैरों को हाथ लगाते थे। उसके बाद थोड़ा जमाना बदला, इंसान ने ऐसा चालू कर दिया। उसके बाद और जमाना बदला, घुटने तक पहुंच गए। और आजकल तो जमाना बदल गया कि मैं यहां बैठा हूं, बैठे ढोक देता हूं। ऐसा चल रहा है। ये विकृति है। ये कहीं ना कहीं संस्कृति का अभाव होता जा रहा है, विकृति हो रही है। लेकिन आप विकृति में जी रहे हो, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन संतों के पास जब लोग आते हैं तो पैर छूकर बैठकर ही नमोस्तु करते हैं, क्योंकि संत संस्कृति में जीते हैं और ग्रस्त विकृति में जीता है। इसलिए जो संस्कृति में जीता है उसका आदर पहले के जैसा है। जो व्यक्ति संस्कृति को अपनाता है उसका आदर पहले के जैसा है, और जो इंसान विकृति को अपनाता है उसका जीवन दूसरा होता जा रहा है। आप घर से बाहर निकलते हो, आपकी आंखों में जैसा चश्मा होगा वैसा आपको दिखेगा। जिसकी आंख में चश्मा पीला है उसको ऐसा लगेगा कि मुझे सारे लोग पीले दिख रहे हैं, पीलिया पेशेंट हो गया। जिसकी आंख में हरा चश्मा है उसको लोग हरे दिखेंगे, और जिसकी आंख में काला चश्मा है उसको लोग काले दिखेंगे। और जिसकी आंख में परमात्मा रूपी चश्मा है उसको न काला दिखेगा, नीला दिखेगा, न पीला दिखेगा, बल्कि उसको सब लोग भले ही दिखेंगे, क्योंकि उसकी आंख में परमात्मा रूपी चश्मा है। और जिसके पास परमात्मा रूपी चश्मा होता है उसको सभी लोग सुंदर दिखाई देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने संतों के जैसे मेरे प्रवचन हो रहे हैं ना, तो पहले के जमाने में महाराज जी प्रवचन करते थे, उसके बाद लोग खड़े होते थे। कोई 2 प्रतिमा लेता था, कोई 5 प्रतिमा लेता था, कोई सन्यास की बात करता था। और आज के समय में महाराज यदि चौके में कहते हैं कि आलू, क्या बोलते हैं? आलू समझते हो? आलू इंटरनेशनल सब्जी है। कौन सी सब्जी है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इसलिए कि हर जगह मिलती है, हर होटल में आलू जरूर मिलता है, कुछ मिले ना मिले। तो क्या हुआ, पहले के जमाने में लोग कहते थे आलू, आलू आलू की बात ही नहीं, सब छोड़ देते थे। और आज के जमाने में महाराज जी कहते हैं आलू। एक बार आहार चल रहा था तो एक महाराज ने इशारा किया, अब मौन के समय इशारा ऐसा होता है, आलू। वो बोले टमाटर। श्रावक को इशारा किया महाराज ने, आलू, बोले टमाटर। महाराज बोले नहीं, आलू। तो उसने धीरे से हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा कि आलू का महाराज जी का आजीवन त्याग है। क्या कह दिया? आलू का महाराज जी का आजीवन त्याग है। महाराज समझदार थे, मैंने कहा तू अपना बोल, तू अपना बोल। तो ऐसे बता रहा था कि लोग खड़े होते थे और अपना अपना नियम लेते थे। कोई व्यक्ति कैसे नियम लेता था, कोई व्यक्ति कैसे नियम लेता था, तो एक आदमी खड़ा ही नहीं हुआ। अब महाराज बोले भाई तुम भी तो कुछ नियम ले लो। बोले महाराज जी मंदिर नहीं जा सकता, मैं आलू नहीं छोड़ सकता, मैं रात को खाना नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता। महाराज बोले कुछ तो नियम लेना पड़ेगा। तो
उसने बड़ी मुश्किल से बोले ठीक है, मैं एक नियम ले लेता हूं कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे घर के सामने कुमार रहता है, कुमार, उसके पास गधा है, मैं उस गधे को देखकर निकलूंगा। महाराज बोले ठीक है, नियम तो नियम है। सब लोग बोले महाराज जी कैसा नियम दे रहे हो? बोले मैं नियम लेता हूं कि मेरे घर के बाहर एक कुमार रहता है, मैं उसके गधे को देखकर ही घर से बाहर निकल के अपना काम चालू करूंगा। ठीक है, हम नियम ले लिया, डेली रूटीन चालू हो गया। और जब डेली रूटीन चलता रहा तो इन डेली रूटीन में चलते चलते ये हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब वो उठा तो उसने देखा गधा तो है ही नहीं। सुबह सुबह जो उठा तो उसने देखा कि गधा तो है ही नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ कि गधा गया कहां। तो उसने मालूम करा कि कुमार गधे को लेकर मिट्टी लाने के लिए जंगल में गया है। वह दौड़ा भागा, क्यों नियम ले लिया था कि गधे को देखकर ही आगे काम चालू करूंगा। तो संयोग की बात है कि वहां पर जब गधे को देखा तो गधा उस समय जब पैर से मिट्टी को खोद रहा था, उसी समय जो कुमार था उसको एक सोने की असरफी भरा घड़ा मिला, मिट्टी में दबा हुआ, खजाना जिसको कहना चाहिए। और ये तो किस चक्कर में था कि मैं गधे को देख लूं और अपना काम करूं। तो इसने जैसे ही गधे को देखा तो चिल्लाने लगा, देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार बोला इससे तो असरफी भरा घड़ा देख लिया। बोले रुको भाई रुको। बोले नहीं नहीं, मैंने तो देख लिया, मुझे जाना है, मैंने देख लिया, मुझे जाना है। कुमार बोला भैया तू आधा ले लेना। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो देख लिया। कुमार पीछे पीछे, सेठ आगे आगे। बोले रुक जाओ। बोले मैंने तो देख लिया। बोले 60 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो। बोले नहीं मैंने तो देख लिया। जाते जाते कुमार ने जब जालदी पास पड़ा, भाई तू 90 ले ले लेकिन अब तो मत देख। बोले मैंने तो देख लिया। तो आगे जाके वो 95% में सौदा फिक्स हुआ। उसको पता नहीं सेठ को। बोले 95 ले ले। बोले क्या ले लूं? बोले 100 सरफी निकली है, 95 तू ले लेके किसी को बोलना मत। उसने 95 सरफी ली और सीधा मंदिर में मुनि महाराज के पास गया कि आपके पास मैंने एक छोटा सा नियम लिया, जो नियम नहीं था, उसका फल ये हुआ कि मुझे 95 सरफी मिली, और आपके चरणों में मैं कोई बड़ा नियम लूंगा तो मेरे जीवन का तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये जीवन में नियम की, त्याग की महिमा होती है। तो अपने जीवन में नियम से, त्याग से बने और अपना कार्य करने का प्रयास करें। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।